रात का वक्त है और अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो लाइट्स बंद मत करिए, क्योंकि खामोश रात में कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती हैं, महसूस भी होती हैं। आज की जो कहानी है वो मेरी कहानी है। कहानी शुरू होती है 1986 से, जब मेरे पापा को नई जॉब मिलती है दिल्ली करोल बाग में एज अ सिक्योरिटी गार्ड एक कंपनी में। तो वो कंपनी में कड़ी मेहनत के साथ कई सालों तक लगे रहते हैं। तो कंपनी के ऑनर को लगता है कि हाँ, इस बंदे में कुछ तो है, तो इसको नई अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो उस कंपनी के ऑनर के पास कई सारे फार्म हाउस अवेलेबल होते हैं दिल्ली में, कई फार्म हाउस का वो मालिक हुआ करता है। तो उसको लगता है कि ये एक बंदा जो है मेरे फार्म हाउस के लिए परफेक्ट है। तो उनको एक नई जॉब देता है वो, जहाँ पे उनका काम होता है उस फार्म हाउस में जाके दो लोगों को मैनेज करना, जो भी उस फार्म में खेती बाड़ी करते थे, पार्क को मैनेज करते हैं उनको मैनेज करना, प्लस एज अ सिक्योरिटी आपको फार्म की सिक्योरिटी भी देखना है। तो वो उनको काम दिया जाता है। तो मगर उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो जो फार्म हाउस था वो बिल्कुल दिल्ली के आउटर एरिया में था, जहाँ पे किसी का आना जाना बिल्कुल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। वहाँ पे बहुत कम ही लोग हुआ करते थे उस टाइम पे। आज के टाइम पे वो जगह दिल्ली से भी ज़्यादा महंगी हो गई है, जो कि डीएलएफ साइबर और डीएलएफ साइबर पार्क ऐसी जगहों के नाम से वो मशहूर है। मगर ये 1986-87 की स्टोरी है, जहाँ पे मेरे पिताजी को अपॉर्चुनिटी दी गई। कंपनी के ऑनर को लगा, तो उन्होंने उनको भी वो अपॉर्चुनिटी सही लगी, तो उन्होंने भी उस पे शिफ्ट कर लिया। तो फार्म हाउस पे वो मैनेज करने लगे, फार्म हाउस देखने लगे। तो उनको लगने लगा कि हाँ, अब लाइफ सेट हो गई है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, अब सेटल जॉब है, तो अपनी फैमिली को लेके आ जाना चाहिए। तो पापा ने हम लोगों को शिफ्ट कर दिया गांव से दिल्ली। तो फर्स्ट टाइम हमारे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि हर चीज़ वहाँ अवेलेबल थी। चाहे आप ट्री की बात करें, मैंगो ट्री अवेलेबल था, अमरूद के पेड़ थे, हर चीज़ अवेलेबल था। पानी 24 घंटे पानी अवेलेबल है, जब आप मोटर चला होता वो, मतलब एक तरीके से वहाँ पे उस कंपनी के ऑनर का आना जाना ऑलमोस्ट ना के बराबर ही था। 4-5 साल में अगर वो आ गया तो आ गया, नहीं तो पापा को मैनेज करना था। तो मेरी मदर का बेसिकली काम था, जो भी उस फार्म में, उस कोठी में जो 4 रूम अवेलेबल थे, उस 4 रूम की सफाई करना, डस्टिंग करना, ये सारी चीज़ें वो करा करती थी। उसके अलावा जो फादर थे, वो फादर उन 2 लोगों को प्लस जो फार्म की सिक्योरिटी थी उसको मैनेज करने का उनका काम था। तो हमारा जो क्वार्टर उन्होंने दिया था वो उस कोठी के बिल्कुल ऊपर जो छत अवेलेबल थी, छत पे ही उन्होंने एक तरीके का क्वार्टर बना रखा था। तो छत से ही हमें मेन गेट भी दिखाई देता था, और मेन जो दरवाज़ा था नीचे का वो भी दिखाई दिया देता था। तो हमारे साथ पहला इंसिडेंट जो हुआ था वो ऑलमोस्ट 2002 या 1 के आसपास हुआ था। जो हम शिफ्ट हुए थे वो 2000 के आसपास हुआ। तो 1 साल हमारे लिए ऑलमोस्ट बहुत अच्छा था। तो शुरुआत में हम लोग, वो पहला इंसिडेंट जो हुआ था उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी बदलना स्टार्ट हो गई। तो मैं स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था, मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड में था मैं। तो रात का समय था, ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बज रहे थे। मेरे पिताजी जो हैं वो बाज़ार गए हुए थे चीज़ें लेने के लिए, सामान लेने के लिए साइकिल के थ्रू। तो पापा तो नहीं थे वहाँ पे। तो हम लोग खाना खा रहे थे छत पे। छत में मतलब आप लोगों को पता ही, क्वार्टर मेरा छत पे था। तो हम छत पे बैठ के खाना खा रहे थे। तो सडनली नीचे से आवाज़ आई साइकिल को पार्क करने की। जैसे नीचे हॉल होता है, तो हॉल में अगर आप कोई भी सामान या कुछ भी पार्क करते हो, गाड़ियाँ भी आती थी तो वहीं पार्क होती थी। तो वो चीज़ वहाँ पे उन्होंने पार्क करी, तो हमें लगा कि हमारे पापा जो है वो आ गए। काफ़ी देर तक हमने वेट किया, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, मगर कोई ऊपर नहीं आया। तो थोड़ी देर के लिए हमें थोड़ा अजीब लगा कि अभी तो आवाज़ आई है पापा की, पापा को तो ऊपर आना चाहिए था। ऊपर सीढ़ियों से होते हुए हमको छत में आना था। तो काफ़ी देर तक वेट किया। तो सडनली मम्मी ने गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया, और सडनली उन्होंने जो है मेन दरवाज़ा जो छत का वो बंद कर दिया, जो नीचे से ऊपर आने का जो एकमात्र
रास्ता था, उन्होंने पूरा कम्प्लीटली उसको बंद कर दिया। तो मैंने बोला कि क्या हो गया, मम्मी पापा ऊपर आ तो रहे हैं। उन्होंने बोला चुप हो जाओ तुम लोग। मम्मी या पापा को आई थिंक सब कुछ पहले से पता था। हमारे लिए तो चीज़ें जो थी बिल्कुल नई थी, क्योंकि इतना चीज़ें समझ में नहीं आती उस 6-7 साल की उम्र में कि क्या हो रहा। हमें खेलना कूदना इन पे ही सारी चीज़ें लगती थी कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा। तो वो पहला इंसिडेंट था। तो वहाँ पे काफ़ी देर तक कोई आया नहीं, मगर हम लोग खड़े होके देखते रहे। तो सडनली नॉक करने की आवाज़ आई उस दरवाजे पे, छत वाली दरवाजे पे। वो नॉक कर रहे जा रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है वहाँ से, कोई बोल नहीं रहा है, मगर नॉक करने की आवाज़ आ रही है। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी दरवाज़ा खोल दो, पापा आ गए हैं। तो मम्मी ने बोला नहीं पापा नहीं है। तो मैंने बोला पापा ही तो हैं, और कौन आएगा इस टाइम पे। क्योंकि जो लेबर क्वार्टर था, वो लेबर क्वार्टर बेसिकली बहुत फार्म के बिल्कुल एंड में बनाया हुआ, तो वहाँ से मेन कोठी में आने में ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट लगते। तो वो फार्म काफ़ी बड़ा था, 2-2.5 एकड़ के आसपास का फार्म था। तो काफ़ी देर तक वो आवाज़ आई। तो मम्मी ने फिर बोला गुस्से में कि ध्यान से उस आवाज़ को सुनो। तो वो आवाज़ इस तरीके से थी, ठक ठक ठक। तो वो 3 बार ठकठकाने की आवाज़ थी, एक ही रिदम में 3 बार ठकठका रहा है वो, 3 बार ठक 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 ठक। तो वो थोड़ा सा अजीब लगा। तो उस टाइम तक भी मुझे लगा कि मजाक ही हो रहा होगा, कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो मम्मी ने हमें गुस्सा करते हुए अंदर रूम में भेज दिया, और मम्मी भी अंदर आ गई। उन्होंने फिर उनका जो हमारा रूम था उसको भी लॉक कर दिया। आफ्टर 10 या 15 मिनट के बाद मेन डोर, जो आम का मेन डोर होता है, वो खुलने की आवाज़ आई। तब हमें या मुझे पता चला कि मेरे पिताजी जो हैं वो अभी तक आए ही नहीं हैं। तो उस दिन मुझे लगा कि वो आवाज़ आई कहाँ से। तो वो मेरा पहला इंसिडेंट था, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा अजीब सा था। मगर हम एज अ चिल्ड्रन हमें समझ में नहीं आया, तो हमने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। मेरी और मेरी बहन ने इग्नोर कर दिया। वो ऑलमोस्ट 4 साल की होगी, 5 साल की, मैं 7, साढ़े 7 या 8 साल के आसपास का था। तो हमने उस चीज़ को भुला दिया। कई मंथ के बाद एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे हमारी फैमिली इकट्ठा हुई। उस इकट्ठा होने पे हमारे कज़न्स भी आए हुए थे। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया, कुरकुरे और वो जो शीशे वाली कोल्ड ड्रिंक होती है उसका कैरम खेलने का। तो हमने कैरम खेलना स्टार्ट किया। हम पार्क में बैठ के कैरम खेल रहे थे, घर में नहीं थे हम। बेसिकली हम पार्क में बैठ के कैरम खेल रहे थे इजीली। तो पार्क में हम कैरम खेलते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, हमें ऑलमोस्ट 7 बजे स्टार्ट किया हमने। लाइट अवेलेबल थी वहाँ पे। तो 7 से 8 बज गए, 8 से 9 बज गए, 9 से 10 बज गए। मम्मी ने आवाज़ दिया कि हाँ जाओ बच्चों, कब खाना खाओगे आप लोग। तो हमने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। तो मम्मी पापा सारे लोग, चाचा लोग सारे अपनी बातों में क्वार्टर में बैठ के बात कर रहे होंगे। तो हम लोग भी अपना एंजॉय कर रहे थे, उन लोगों को अपना एंजॉय करने दिया हम लोगों ने। तो ऑलमोस्ट रात के 10:30 बज गए होंगे। तो बिल्डिंग के बिल्कुल साइड से कोने में एक ऐसा इलाका है जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है। तो वो उन कोठी के चौथे 4 रूम अवेलेबल हैं। उस 4 रूम में से एक रूम है, उसके साइड का वो इलाका होता था। तो वहाँ से किसी के चलने की आवाज़ आई। हमें नहीं सुनाई दिया, हमने इतना ध्यान नहीं दिया था, मगर हमारे जो बड़े वाले भैया थे उन्होंने ध्यान से सुना, उन तक वो आवाज़ गई थी। तो उन्होंने बोला किसी के चलने की आवाज़ आ रही। तो हमने बोला होगा कोई रात में तो घूम रहा होगा। हमने ये बोल के बात को इग्नोर कर दिया। फिर 5 या 10 मिनट में सडनली फिर से वो आवाज़ आई किसी के चलने की। तो उस चीज़ को हमने फिर इग्नोर कर दिया। तो हमें लगा कि कोई हमें तंग कर रहा है, क्योंकि हम बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हमें डराने की कोशिश कर रहे होंगे। क्योंकि फार्म में और भी 2-3 लोग काम किया करते थे, तो उनमें से कोई मजाक मस्ती करते रहते थे बच्चों के साथ। तो हमें तो ऐसा लगा कि किसी ने मजाक किया होगा। तो उन्होंने इस बार जो है वो क्लैपिंग की आवाज़ आना स्टार्ट हुई, कोई तालियां मार रहा है। और इस बार सेम उसी तरीके से 3 बार ताली मारी गई। तो मेरे बड़े वाले जो भैया हैं, मतलब कज़न ब्रदर, वो गए वहाँ पे देखने के लिए। सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तो आप ऊपर से नीचे देख सकते थे। तो धीरे 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 वो करीब पहुँचते गए। बड़ी मुश्किल से, पगडंडी का इलाका है वो, तो आप गिर भी सकते हो। तो वहाँ पे गए तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। वो इलाका उन्होंने टॉर्च से जला के देखा, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो वो वहाँ से
चिल्लाते हुए आए, वहाँ तो कोई भी नहीं है, ऐसी आवाज़ आ रही होगी। तो फिर वो सडनली एकदम से मुड़ के जब उन्होंने वापस आने का स्टार्ट किया तो फिर से वो आवाज़ वहाँ से आना स्टार्ट हुई कि तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये इस टाइम जो है वो हमारे लिए बिल्कुल ही एकदम चीज़ें बिल्कुल बदल गई। हम बच्चे एकदम चिल्लाना स्टार्ट करते हुए ऊपर गए। तब तक हमारे भैया जो है वो आई थिंक वहाँ गिर गए थे या बेहोश हो गए थे, हमें कुछ समझ में नहीं आया। हम चढ़ते ऊपर चले गए चिल्लाते हुए मम्मी के पास, तो सब में उथल पुथल मच गई। तो सब लोग नीचे गए। जब नीचे जाके देखा तो हमारे भैया जो है वो बेहोश पड़े हुए थे। तो उनको जल्दी जल्दी जो है वो सफदरजंग जो हॉस्पिटल था वहाँ लेके गए। तो वो दिन भी हमारा गुजर गया, क्योंकि जब आके हमें बोला गया था, हमें बोला गया कि नॉर्मल अटैक था, पैनिक अटैक था, क्योंकि उनको पहले से ही शिकायत थी इन सब चीज़ों की। हमें लगा कि ठीक है, ऐसा कुछ होता होगा, हम बच्चे, हमें इतना कुछ पता नहीं था। तो हमने वो बात उन्हें नहीं बताई कि हमें इस तरीके से बोलने की आवाज़ आई, तो हम भी भूल गए। तो कुछ दिन बाद मैं और मेरी सिस्टर जो है वो खेल रहे थे। तो नीचे एक हॉल होता है कोठी में, जो मेनली सब जगह होता है। ये 4 रूम के बगल में 4 रूम है, उसके बीच में एक हॉल अवेलेबल है। तो उस हॉल में मैं और मेरी सिस्टर और एक ब्लैक एंड वाइट टीवी था, वो वहीं लगा हुआ था। तो मेरी सिस्टर जो है वो ऊपर छत पे चली गई, मतलब छत पे मतलब हमारा जो रूम था वहाँ पे चली गई। मैं नीचे बैठ के अकेले खेल रहा था। तो सडनली थोड़ा मुझे अजीब लग रहा था, काफ़ी दिनों की बात है, उस इंसिडेंट के बाद। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि सब कुछ, मतलब आपको लगता है ना कि हर चीज़ बिल्कुल शांत क्यों है, मतलब बहुत शांति थी उस टाइम पे। दोपहर के 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे। तो किसी भी चिड़िया की चहचहाने की आवाज़, मतलब कुछ ऐसा नहीं हो रहा था नॉर्मल, जो कि होना चाहिए हर रोज़ ऐसे होता है, हवाएं चलती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। तो मेन जो दरवाज़ा था, उस दरवाजे में मैंने एक लेडी को देखा। लेडी जो बिल्कुल सीधी खड़ी थी, और बिल्कुल सीधी खड़ी होके, मैं नीचे फर्श में बैठा हुआ था हॉल में। तो हॉल में बैठ के मैं गेम खेल रहा था। अब आइडिया नहीं है उस टाइम पे किस तरीके की गेम खेल रहा था, शायद से कंची खेल रहा था, जो छोटे छोटे कंचे होते थे, उसको लेके मैं खेल रहा था। तो वो लेडी खड़ी थी वहाँ पे, बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में, बिल्कुल सीधे। तो नॉर्मल लग रही थी, बिल्कुल ऐसे लगता है बिल्कुल एकदम रियल कोई खड़ा हो। तो मुझे वैसे ही लगा, तो मैंने बोला हाँ जी आंटी बोलिए। तो उसने बोला बाहर आ जाओ, बाहर आके बात करनी है तुमसे। तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। अब 8 साल, ऐसा 8 साल का था मैं, इतनी जल्दी घुल मिलना पहाड़ के लोगों के लिए थोड़ा अजीब लगता है। इतनी जल्दी लोगों से हम घुलते मिलते नहीं हैं, अब भूल जाते हैं तो फिर हमेशा के लिए घुलते। तो मैंने बोला नहीं, मैं मम्मी से बात करूँगा तब आऊँगा। तो उसने ज़िद करना स्टार्ट किया, जल्दी आओ, बाहर आओ। तो उस टाइम पे वो सुनसान इलाका हुआ करता था, तो इसको न्यूज़ में आते ही रहते थे कि बच्चों की चोरियाँ हो रही हैं, बच्चों को बचा के रखो। वो सारी चीज़ें हमारी मम्मी पापा ने भी हमें सिखाई हुई थी कि किसी की बातों में आपको इतनी जल्दी नहीं आना है। तो वो मेरे दिमाग में हमेशा रहा करता था। तो वो चीज़ मैंने बोली कि मैं नहीं आऊँगा बाहर। तो वो ज़िद करने लगी, तो मैंने वहीं नीचे से चिल्ला के मम्मी को बोला कि मम्मी सुनो ज़रा। तो आवाज़ जो है मम्मी ने ऊपर तक सुनी होगी। तो मम्मी दौड़ते हुए नीचे आई। तो उसने बोला क्या हुआ क्या हुआ? तो मैंने बोला वो आंटी मेरे को बाहर बुला रही। तो बोली, मम्मी ने बोला कौन आंटी? तो जब उन्होंने गेट के बाहर देखा तो वहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं था। तो मम्मी को लगा कि हो सकता है कोई आया हो, चला गया हो। मैंने भी बोला हाँ, एक आंटी आई थी, वो चली गई। तो वो दोपहर इस तरीके से बीत गया। हम लोग खेलने लगे, मैं भी ऊपर चला गया छत पे, क्योंकि छत जो थी वो टीन की होती थी, तो अक्सर वो गर्म रहती थी। तो हम अक्सर जो है वो नीचे आके ही खेला करते थे। तो उस रात हम लोग ऊपर सब लोग 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन नीचे सो रहे थे। हमारे पास जो है वो बेड तो हुआ नहीं करता था, बेड नीचे है, मगर हम ऑनर के किसी भी सामान को छूते नहीं थे। वो सारे दरवाजे, वो चारों रूम हमेशा बंद रहते थे, चाबी अक्सर मेरे पापा के पास ही रहती थी। वो तभी खुलती थी जब साफ़ सफाई करनी। तो हम लोग आराम से 1 बाय 1, जैसे 90s में सब लोग बिछा के नीचे सोते थे, उस तरीके से हम सो रहे थे। तो रात के ऑलमोस्ट 10-11 बज रहे होंगे। तो हम लोग खाना पीना खा के सब लोग सो रहे थे। तो
अब मुझे टाइम का बिल्कुल आइडिया नहीं कौन सा टाइम था, किस तरीके का टाइम हो चल रहा होगा, क्या हो रहा होगा। तो बातचीत वहाँ से शुरू हुई कि मैं सो रहा था, तो रात को अचानक से मेरी नींद खुली। तो नींद खुली, मुझे लगा कि नीचे से कोई अंकल मुझे बुला रहे हैं। बोले, बेटा बेटा, मतलब वो चिल्ला रहे हैं। मैंने काउंट नहीं किया कितनी बार चिल्ला रहे हैं, वो मुझे बाद में समझ में आया। वो नीचे से चिल्ला रहे हैं कि रमेश रमेश रमेश। तो वो अंकल की आवाज़ जो है वो बिल्कुल हमारे फार्म हाउस में जो मेन माली थे उनकी तरह ही लग रही थी। तो मैं तो डरा हुआ था बिल्कुल, मुझे लगा अजीब सा। बाकी लोग सो रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा हिम्मत जुटा के बाहर झाँकने की कोशिश करी, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा खड़े होते हैं तो शीशे से बना हुआ था वो पूरा, तो आप नीचे देख सकते थे ईज़िली। तो मैंने थोड़ा सा नीचे कर ऊपर सॉरी खड़े होकर देखने की कोशिश करी, तो नीचे कोई नहीं था। तो मैं एकदम डर गया। डर के मारे मैं वापस अपनी बिस्तर पे आया और वापस बिस्तर में आके लेट गया। तो लेटने के बाद मेरे को नींद आ गई, मैं दोबारा से सो गया। तो फिर सडनली रात के काफ़ी देर सोने के बाद रात के अचानक मेरे पैर को किसी ने पकड़ा, लेफ़्ट वाले फुट को मेरे पैर को किसी ने खींचा। तो मैं फिर से, मेरी नींद टूटी, मैं फिर से खड़ा हुआ। तो मैंने देखा कि एक औरत बड़ा सा थाली लेके मेरे सामने खड़ी और कह रही है, रमेश नीचे चल, तेरे लिए हम कुछ लेके आए। तो मैंने बोला, मैं नीचे नहीं जाने वाला, अभी अंकल आए थे, अब आप आए हो, मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने दोबारा से अपने मुंह को ढका और फिर से लेट गया। इस बार दोबारा से मेरे पैरों को पकड़ा गया, मगर इस बार 3 लोगों ने पकड़ा। वो 3 औरतें मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगी और मुझे खींच के ले जाने की कोशिश करने लगी। तो खींच के जब ले जाने की कोशिश करी तो मैंने बहुत तेज़ चिल्लाया, क्योंकि मैं एकदम से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ अपने मम्मी पापा को, मगर उन लोगों से बोल नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है कि मैं बोल तो रहा हूँ मगर उनको आवाज़ नहीं जा रही, वो लोग सो रहे हैं। तो मैंने चिल्लाने की कोशिश करी, मगर वो आवाज़ वहाँ तक गई नहीं। तो काफ़ी ट्राई के बाद मुझे हनुमान चालीसा मेरी मम्मी ने सिखाया था, तो वो बोलने की कोशिश करी मैंने, तो वो भी मेरे से बोला नहीं जा रहा था, बिल्कुल भी मैं बोल नहीं पा रहा था। तो मैं मन में बोलना स्टार्ट कर दिया। जब मन में बोलना स्टार्ट कर दिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो वो चीज़ें बोलते बोलते सडनली जो है मेरी आवाज़ जो है मेरी मम्मी पापा तक चली गई। और वो इतनी तेज़ आवाज़ थी कि बाहर जो हाईवे जाता था, उस हाईवे पर आई थिंक कुछ लोग थे उस गांव के जो कि घूमा करते थे, तो उनको लगा कि मेरे फादर और मम्मी की जो है लड़ाई हुई है। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे पापा से भी बोला था। तो मैं एकदम से उठा, मेरे मम्मी पापा भी उठ गए, उन्होंने मुझे खींचते हुए दरवाजे से वापस यहाँ तक लाया। तो रात के बाद में शायद से बेहोश हो गया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसके बाद क्या हुआ। नेक्स्ट डे उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, लोगों ने भी तेरी आवाज़ सुनी थी, लोगों को लगा कि ये इंसिडेंट हुआ होगा, मगर यहाँ हुआ कुछ हुआ। तो उस दिन से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, बहुत सारी चीज़ें अचानक से चेंज हो गई। तो वहाँ पे नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मैं फिर से नीचे गेम खेल रहा था, क्योंकि मेरे को रात का इंसिडेंट बिल्कुल याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है। ठीक है, ये इंसिडेंट मेरे को बाद में याद हुआ, कब हुआ वो मैं आगे आपको बताऊंगा। कि मैं नीचे गेम खेल रहा था, सडनली फिर से वो चीज़ हुई, फिर से वो लेडीज़ आई, फिर से मेरे को बुला रही है वो, बाहर आ जा बाहर आ जा बाहर आ जा। इस बार मेरे पापा और मम्मी दोनों छत पे खाना खा रहे थे, तो आई थिंक उन तक मेरी आवाज़ पहुंची। तो उन्होंने दौड़ते हुए नीचे आए, और दौड़ते हुए नीचे आए तो जब उन्होंने मुझे पकड़ा तब तक मैं बेहोश हो चुका था। तो उस टाइम पे मेरे पापा की आई थिंक जान पहचान होगी किसी से, झाड़ फूँक करने वाले। तो हमारे गांव के ही झाड़ फूँक करने वाले लोग जो हैं वो तौलकों के आसपास रहा करते थे। जो पुल आज के टाइम पे जो मेट्रो बनी, वो मेट्रो वहाँ पे उस टाइम पे बनना स्टार्ट ही हुआ था। वो आई थिंक 2002 या 2003 की ही बात हो। तो मेरे पापा ने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि उस टाइम पे लैंडलाइन नंबर होगा, तो उनका कांटेक्ट बन गया उनसे। तो उन्होंने बोला जल्दी अपने बेटे को जो है वो मेरे पास लेके आओ। तो पापा के पास साइकिल थी, और आई थिंक उस टाइम पे साइकिल थी, तो साइकिल से धौला कुआं तक लेके गए वो DLF से।
ठीक है। तो मेरे को याद है कि जब मैं फार्म हाउस से निकल रहा था तो फार्म हाउस में जो एंड वाला इलाका था वहाँ से वो 3 औरतें मेरे को देख रही थी और मैं पापा की गोदी में था। पापा ने आई थिंक मोर पंख जो है मेरे सर पे पूरा रखा हुआ था और हनुमान चालीसा वो पढ़ रहे थे। तो उन्होंने मुझे जैसे तैसे करके वहाँ तक लेके गए। तो जब वो उनके बाद धामी के पास लेके गए, क्योंकि वो धामी ही बोला करते हैं हमारे कल्चर में, जैसे यहाँ बाबा लोग होते हैं, तो उस तरीके से उनके पास लेके गए। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे बेटे के ऊपर जो है वो औरतों का साया आया हुआ है, तो उसको छुटाने के लिए तुम्हें ये करना होगा। तो उन्होंने एक ताबीज़ बना के दी जो कि मेरे गले में बांध दिया। वो ताबीज़ आज भी मेरे कई फ़ोटोज़ में अवेलेबल है, जो कि स्कूल की फ़ोटोज़ हो गए या बचपन की जो भी फ़ोटोज़ है। ऑलमोस्ट मैंने उस ताबीज़ को 10 से 11 साल तक अपने साथ रखा और उसको बार बार मेरे को चेंज भी कराना पड़ता था। तो वापस जब आया तो उन्होंने पापा को बोला कि जो भी तेरा फार्म हाउस जहाँ तू रहता है वहाँ पे उन्होंने कीलों का एक बंडल दिया। उन्होंने बोला कि ये कील का बंडल और बाबूती होती है जो आग की जली हुई राख होती है, वो उन्होंने फूंक के दिया। बाबूती के साथ उनको पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है उसके चारों तरफ कील ठोकनी है घास में, किसी दरवाजे किसी चीज़ में नहीं, घास में। उन्होंने रात में करके सबकी तरफ करके उन्होंने घास के आसपास गोल करके उनको पूरा का पूरा अच्छी तरीके से कर दिया जैसा उन्होंने बताया। रात के ऑलमोस्ट 2-2:30 बज रहे होंगे। तो इस बार तो एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें होने स्टार्ट हो गई। नीचे से आवाज़ आना स्टार्ट हो गई, चिल्लाना स्टार्ट हो गया कि आने दो आने दो आने दो, हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। तो इस बार जो है वो आवाज़ें पापा ने भी सुनी, मम्मी ने भी सुनी, सब ने सुना। तो तब जाके दोबारा से वो रात भर ये सारी चीज़ें चलती रहीं। फिर नेक्स्ट डे फिर से पापा उसी धामी के पास गए, उन्होंने बताया ऐसा ऐसा हुआ, तो उन्होंने फिर वो कीलें सारी निकाल दी। तो उनके बाद वो धामी आए, फिर उन्होंने पूजा पाठ करी उस फार्म हाउस में, उस रूम में। उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो रहा करते थे उनकी जो लास्ट स्टेज थी वो यहीं पे बीती थी। तो उनकी फैमिली के कई लोग यहाँ अवेलेबल हैं, तो तुम्हें उन रूमों में जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है जहाँ पे वो रहा करते थे। तो जो भी घटना जो भी हो रही है तेरे बेटे के साथ वो इसीलिए हो रही है। तो गोइंग ऑनवर्ड जो भी चीज़ें अब होंगी वो चीज़ें तेरे बेटे के साथ ही होंगी, तेरे को फील कराने के लिए। तो उसके बाद मेरे पापा ने उन चारों रूमों से किसी भी रूम को कभी भी ओपन नहीं किया, चाहे वो सफाई करने के लिए चाहे कुछ करने के लिए, क्योंकि जो ऑनर था वो ऑनर भी वहाँ आया नहीं करता था, तो उसको भी उस फार्म से इतना कुछ लेना देना नहीं होता था, तो आता भी नहीं था। तो ऐसे करके हमने वहाँ पे कई साल बिताए, 5-6 साल 10 ऑलमोस्ट 6-7 साल तो हमने वहाँ पे बिताए। कई ऐसे इंसिडेंट होते थे जहाँ पे कि हम लाइट ओपन करके जाते थे नीचे की, तो रात सुबह जब जाते थे तो लाइट्स बंद रहती थी, पंखे ऑन करके जाते थे तो पंखे बंद रहते थे, पंखे बंद करके जाएँ तो वो ऑन हो जाती थी, लाइटें भी ख़राब होती रहती थी। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती रहती थी। तो ऑलमोस्ट 8-9 साल के बाद हम और बिल्कुल उम्मीद ख़त्म कर चुके थे, हमसे नहीं हो पा रहा था। फादर को नई जॉब मिली, उन्होंने नई जॉब ली, तो उन्होंने उस जगह को कम्प्लीटली छोड़ दिया। आज भी वो जगह वैसे ही दिखती है, वहाँ पे कोई और रहता है, मगर हमें आज भी हिम्मत नहीं होती उस जगह जाने की। मेरी तो बिल्कुल नहीं होती, मैं तो बिल्कुल नहीं जाता हूँ। और ये सब चीज़ें जो घटनाएं हुई हैं उसका पता मुझे तब पता चला जब वो पूजा हुई, उसके बाद मुझे याद आना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे मुझे याद आया कि किसने मुझे खींचा, धीरे धीरे मुझे याद आया कि कब मैं रात को उठा, किसने मुझे बुलाया। ये सब चीज़ें मुझे उस टाइम पे बिल्कुल पता नहीं थी। वो 4-5 दिन का जो इंसिडेंट हुआ वो सब कुछ मैं भूल गया था। याद तब आना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, तब मेरे पापा ने वो सारी चीज़ें पापा को मैंने बताना स्टार्ट करी। तब वो दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो, आज भी वो चारों दरवाजे आज भी बंद रहते हैं, आज भी वहाँ कोई नहीं जाता। और जो नया केयर टेकर जो भी गार्ड है वो भी गार्ड रूम में रहता है, ना कि इस बिल्डिंग की छत पे। तो आज भी मुझे मेरे लिए वो जगह सेम वैसी ही है।